छेदक की शुरुआत है। जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये तना छेदक की शुरुआत है। ये ही अंडे देती हैं, इनको हम अडल्ट कहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान में तना छेदक की और इसी के साथ धान में जो पत्ती लपेटक कीट लगते हैं उनके बारे में। इस वीडियो में अपन सारी समस्या, सारे समाधान, सारी दवाई, सब चीज़ जानेंगे, क्योंकि धान में तना छेदक एक ऐसी समस्या है, अगर जो हमारी फसल में धान में तना छेदक लग जाता है तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि धान में तना छेदक किस प्रकार लगता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है और हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, धान की फसल में तना छेदक किसी भी समय नुकसान दे सकता है, किसी भी समय हमारी फसल में तना छेदक अटैक कर सकता है और ये जो हमारी पौधे का जो तना होता है उसको काट देता है। उसको काटने के बाद में वो हमारी जो पौधे की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो इसकी जो संवहनी उत्तके जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी कि जो खाना ऊपर से नीचे ले जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं सिंपल भाषा में, उनको ये काट देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा सूख जाता है और बड़ा होकर पौधा एक यानी कि बड़ा नहीं हो पाता है, जिसको हम डेड हर्ट कहते हैं, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स इतना अभाव नहीं हो पाता। तो ये तने को काट देता है। साथ में जो पत्ती लपेटक होते हैं वे पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए दोनों जो है बहुत ही घातक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी धान में तना छेदक लगता है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मैं आपको दिखा दूं। आपको अपने खेत में रोज की आपको अपने खेत में देखना है कि आपके खेत में किसी प्रकार की तितली तो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो तितली आप देख पा रहे होंगे, ये टॉप बोरर तना छेदक की शुरुआत है। जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये तना छेदक की शुरुआत है। ये ही अंडे देती हैं, इनको हम अडल्ट कहते हैं। अडल्ट जो ये आगे चलकर अंडे देती है, हर पत्तियों पर ये बैठी है, यहाँ पे ये अंडे देना शुरू कर देगी और ये मिनिमम 100 से लेके 500 तक अंडे एक जगह दे देती है। बाद में इनका ही जो है लार्वा बनता है, अंडों से लार्वा निकलता है और वो प्यूपा बनकर पानी में जो है जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ये हमारी धान की जो तना होता है उसमें छेद करती हैं और उसके बाद धान की जो मैंने बताया कोशिका, जो हमारी संवहनिक उत्तकें होती हैं, उनको काट देती हैं, जिससे पौधे में ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि भोजन का अभाव हो जाता है और भोजन सही प्रकार से उन्हें नहीं मिल पाता और होता क्या है कि पौधा सूख जाता है। उसमें पत्तियां, जो बालियां बनती हैं, उन बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, उनमें दाने नहीं बनते हैं। तो ये दोनों समस्याएं, तना छेदक और आपका पत्ती लपेटक, बहुत ही गंभीर समस्या है। अब दोस्तों, इनका निदान क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो एक अडल्ट है जो 2 से 5 दिन में तक अंडे अपना देता रहता है और ये 100 से 500 तक अंडे आपको दे देता है, जो 5 से 6 दिन में हमारा इनमें से प्यूपा लार्वा निकलता है और वो प्यूपा बनकर इसके तने को काटता रहता है। अब दोस्तों, इसमें जब हमें देखना होता है कि जब हमारे खेत में तितलियां दिखाई दे रही हो, दवाई हम किसी भी समय डाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो दवाई हम डालते हैं उसका असर आपका ये मान के चलिए 14 से 15 दिन तक हमारे खेत में दिखाई देता है। हो सकता है उसके बाद में हमारे खेत में ये समस्या दिखाई दे। तो जब हमें दिखे कि हमारे खेत में 5 से 6% तक हमारे खेत में ये जो अडल्ट है दिखाई दे रहे हैं, यानी ये तितलियां सी उड़ती दिखाई दे रही हैं, तो हमें उस समय ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अगर जो हमारे छोटे पौधे हैं तो उसमें हम दानेदार, फटेरा हुआ, रिजेंट हुआ, वर्टाको, इन चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है उसमें हमें स्प्रे करनी होती है, तो उसके लिए हमें मैं आज आपको सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, फिप्रोनिल आपको ले लेना है। और उसका आप जो है, फिप्रोनिल आता है 80% में आता है WG में, जिसको आप 200 ग्राम प्रति एकड़
की डोज बनाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो 5% है तो आप एक ही डोज में आप उसका एक ही डोज में आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके खेत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको इसके 2 बार स्प्रे करनी पड़ती है। दोस्तों, तना छेदक जो मैंने आपको बताया एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये पौधे के तने को काटता है और उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है और हमारी जो ऊपर की जो बालियाँ होती हैं वे सूख जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान।